अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपनी मोस्ट डिज़ायर्ड जर्नी पे आपको अपना शरीक सफ़र करने जा रही हूँ। सुबह 6 बजे उन्होंने हमें पिक किया था और हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे मेट्रो कैब के थ्रू। एयरपोर्ट के मनाज़िर मैं इसीलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकती क्योंकि मेरा वीज़ा नंबर ही गलत डाल दिया था। एयरपोर्ट पे मैंने फिर अपना अबाया वगैरह पहन लिया था ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अबाया पहन के हमने मस्जिद में 2 रकात नमाज़ अदा की और फिर आगे हम बोर्डिंग वगैरह करके जहाज़ में बैठे। हम दोनों जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि हमें रात भर नींद नहीं आई, लेकिन अभी भी हम बिल्कुल फ़िट, फ्रेश और मज़े में थे। बोर्ड किया। अच्छा, यहाँ से भी हमने एहराम की जो है वो नियत नहीं की, हमने उम्रे की नियत नहीं की थी। उम्रे की नियत मैंने जहाज़ में की थी। मीकात के मकाम से गुज़रते हुए उन्होंने हमें वार्न कर दिया था। फिर वॉशरूम्स की हालत तो बहुत भयानक होती है, लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि मैंने तयम्मुम किया और एहराम पहना। और एहराम पहन के अम्मी ने नमाज उधर ही 2 रकात नमाज अदा कर ली थी और फिर मैंने होटल जाके की थी। अच्छा, आसमान जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं बहुत दुआएं मांगती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या सुकून मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुआएं मांगती हूँ और मुझे ऐसा लगता है अल्लाह मेरे बहुत करीब हो गया है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं एयरपोर्ट के मनाज़िर नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी, तो यहाँ पे भी मुझे बहुत देर रोक दिया गया था क्योंकि मेरे पासपोर्ट में चेंजेस की गई थी, इसीलिए उनको कोई मसला हुआ होगा। लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे सॉरी बोला और बड़े प्यार से मुझे भेजा। आधा घंटा उन्होंने मेरा वहाँ पे ले लिया था, जब तक अम्मी ने सामान वगैरह उतारा और फिर हम कोच में सवार हो गए। कोच कंफर्टेबल थी और कोच में हम इंजॉय करते हुए गए। इन्होंने काफ़ी हमें गाइड भी किया क्योंकि इन्होंने कोई नातख़्वां अपने साथ रखे हुए थे। उन्होंने काफ़ी हमें हिदायत दी कि इस तरह कर ले, इस तरह कर ले। तकरीबन 2.5 घंटे में हम मक्के पहुँचे और ये बच्ची हमारी यहाँ भी नेबर रहीं और वापसी में भी हमारी नेबर रहीं। पहले हमारे आगे थी और उसके बाद फिर पीछे इन्होंने सफ़र किया और खूब मस्तियाँ। मक्का की तरफ जाते हुए मुझे पथरीला इलाका महसूस हुआ और ग्रीनरी ज़्यादा महसूस हुई थी एज़ कम्पेयर टू मदीना, क्योंकि मदीने में मुझे ज़्यादा रेत और रेगिस्तान और चट्टानें दिखी थी, लेकिन वहाँ पे मुझे ग्रीनरी कम दिखी और रॉकरी नहीं दिखी, रॉक्स नहीं थी वहाँ पे। यहाँ पे शहर के बीच में भी रॉक्स थी। शहर देख के फ़ील होता था जैसे पुराने ज़माने में आप आ गए हैं और आप जो छोटे छोटे घर बने थे वो अब बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो गए। तो मैं हिस्ट्री पढ़ती थी, सुनती थी और फिर मूवीज़ देखती थी, तो एक इमेज माइंड में डेवलप था। वो इमेज यहाँ पे आके इस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ कि छोटे छोटे घर एकदम से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो गए। आप भी देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, पहाड़ी इलाके हैं, ऊपर घर बने हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं, उन्होंने पहाड़ों पे घर बनाए हुए हैं और लेकिन वो लगते भी बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने पहाड़ों को ज़्यादा तोड़ ताड़ नहीं की। ये टनल और आगे जाके ग्रीन कलर के जो बॉर्डर्स हैं, ये मैंने मक्के की निशानी बनाई हुई है कि मक्का आ चुका है जब ये ग्रीन हमें नज़र आएंगे। अब यहाँ से इब्राहिम खलील रोड शुरू हो जाता है और इब्राहिम खलील रोड का तो चप्पा चप्पा मैंने और अम्मी ने वॉक करते 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 बड़ा एक्सप्लोर किया। हम हरम भी जाते थे और उसके बाद फिर घूमते भी थे। अच्छा, शुरू में तो हम नहीं घूमे, लेकिन आखिरी दिनों में जब शॉपिंग के घर से कुछ चीज़ें मैंने देखी कि भाई कोई ऐसी नई किस्म की चीज़ें जो मैं बच्चों के लिए लेके जा सकूँ, वो चीज़ें मैंने ढूंढने के लिए फिर यहाँ पे हमने खूब एक्सप्लोर किया और मज़े किए। यहाँ पे खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू मदीना। हमने रेस्ट किया और मगरिब के बाद फिर हम उम्रे के लिए निकले थे और फिर सुबह को वापस आए थे तकरीबन 5 बजे के करीब, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। वहाँ पे तहज्जुद की अज़ान भी होती है। यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, वो ये है कि हर जगह पे
सफ़ें बिछ जाती हैं नमाज के लिए। मर्द हो औरत हो कहीं भी जगह मिले, चाहे नमाज बिछा के बस वो नमाज़ पढ़ते। दुकानदार छोड़ देते, अपनी बिक्री छोड़ देते, लेकिन पहले नमाज़ पढ़ते। अज़ान होती है और नमाज़ पढ़ते हैं। ये मशहूर ज़माना कबूतर चौक, जिसकी बहुत ही लोग नाम लेते हैं, कबूतर चौक कबूतर चौक। ये वो कबूतर चौक है जहाँ पे बहुत सारे कबूतर होते हैं और ये हरम के बिल्कुल बराबर में है। لا